Hello students, welcome back to online classes of St. Andrews Public School, Bagpat. Students, stay home and be safe. Students of class 6, chapter 5, The Rise of the Kingdom. In the previous video, we have studied the topic how some men became ruler and agriculture and the formation of republics. Previous video में हमने ये दोनों सब टॉपिक डिस्कस किए थे. आज हम पढ़ेंगे जनपद एंड महाजनपद. सो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. जनपद एंड महाजनपद, इसमें हम पढ़ेंगे कि जनपद क्या होता है और महाजनपद किसे कहा गया और कैसे इनका नाम पड़ा. द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द एंशिएंट इंडियंस appears to have started around 600 BC in Ganga plains with semi-nomadic tribal units called Jan, meaning subjects. पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंशिएंट टाइम में जो एंशिएंट इंडियंस थे, पुराने टाइम के जो भारतीय थे, उन्होंने अपियर्स की स्टार्ट किया था अराउंड 600 BC में. जो कहाँ पे था? इन गंगा स्ट्रक्चर विद सेमी नॉमेडिक ट्राइबल यूनिट्स कॉल्ड जन. सेमी नॉमेडिक ट्राइब्स क्या होते हैं? सेमी नॉमेडिक वो ट्राइब्स होती हैं जो लोग एक जगह से दूसरी जगह भोजन के लिए भटकते रहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं नॉमेडिक. तो उसका नाम क्या पड़ा? जन, मीनिंग सब्जेक्ट्स. अर्ली वैदिक टेक्स्ट अटेस्ट सेवरल जन्स और ट्राइब्स ऑफ द आर्यंस लिविंग इन सेमी नॉमेडिक ट्राइबल स्टेट. अब क्या था? अर्ली वैदिक टेक्स्ट, पुराने समय में जो वैदिक टेक्स्ट थी. टेक्स्ट क्या होता है? जो हम लिखित में, जो हमारी बुक्स वगैरह में जो लिखित में होता है, वो उसे हम बोलते हैं टेक्स्ट. जैसे वैदिक टेक्स्ट क्या थी? हमने वेदास भी पढ़े थे. उससे ही अटेस्ट कर दिया गया, जोड़ दिया गया सेवरल जन्स को, कुछ जन्स को और ट्राइब्स को ऑफ द आर्यंस लिविंग इन सेमी नॉमेडिक ट्राइबल स्टेट. जो कहाँ पे रहते थे? सेमी नॉमेडिक ट्राइबल स्टेट में रहते थे. फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स एंड विद अदर नॉन आर्यन ट्राइब्स. जो क्या है? आपस में ही लड़ रहे थे. किसके साथ? नॉन आर्यन ट्राइब्स के साथ. और किस चीज़ के लिए? फॉर काउज, शीप एंड ग्रीन पैस्चर्स. काउज गाय, भेड़ और ग्रीन पैस्चर्स, और वो लैंड, वो एरिया जहाँ पे हम जानवरों को चराते थे, वो उस जगह के लिए वो आपस में ही लड़ रहे थे. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट ट्रैक्ट्स वर पंचला, बरेली डिस्ट्रिक्ट, सुरसेना, मथुरा, कौसाला, अवध, काशी, विद्या, मगधा एक्सेट्रा. ये क्या थी? दीज ट्राइब्स वर नॉट सिंपल ट्राइब्स. ये केवल सिंपल ट्राइब्स नहीं थी, बट वो किंगडम्स एंड रिपब्लिक. बट क्या था? ये साम्राज्य था और रिपब्लिक था. इन्हें अपनी फुल अथॉरिटी थी, फुल पावर थी. दीज टेरिटरीज वर कॉल्ड जनपद्स. और इन्हें हमने क्या बोला? ये जो टेरिटरीज थी, इन्हें हमने बोला जनपद्स. तो ऐसे इनका नाम पड़ा जनपद्स. एंड स्टूडेंट्स, इस पैरा में हमने जाना है कि जन किसे कहते हैं एंड जनपद्स क्या होते हैं. In these republics, it was the Kshatriya family who owned the land and had the political power. अब इस रिपब्लिक में जो क्षत्रिय फैमिलीज होती थी, इसमें हु ऑन द लैंड, जो लैंड होता था वो उस पर कब्जा कर लेती थी, ऑन कर लेती थी, अपना बना लेती थी उसे. एंड हैड द पॉलिटिकल पावर, और उनके पास क्या है? पूरी कंप्लीट पॉलिटिकल पावर होती थी. दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट हैज़ बीन कॉल्ड ऑलिगार्ची. उस तरह की जो सरकार होती थी उस टाइम में, जो हिस्टोरियंस थे, हिस्टोरियंस पीपल थे, जो उन्हें क्या बोलते थे? उन्होंने एक वर्ड दिया उस गवर्नमेंट को, ऑलिगार्ची. ऑलिगार्ची वो गवर्नमेंट होती है जो कुछ लोगों से मिलकर बनाई जाती है. आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय बाद, सम ऑफ दीज जनपद्स कंकर्ड द नेबरिंग टेरिटरीज. कुछ समय बाद क्या हुआ? ये जो जनपद थे, इन्होंने जो नेबरिंग कंट्रीज थी उनको जीत लिया. कंकर्ड, जीत लेना. दे सेटअप महाजनपद्स. अब जब हमने वो टेरिटरीज, उन्होंने जब जो नेबरिंग टेरिटरीज थी वो जीत ली, अब उन्होंने उसको क्या नाम दिया? महाजनपद्स. क्योंकि वो टेरिटरीज, उसकी जो काउंटिंग थी वो भी ज़्यादा हो चुकी थी. अगर वो ज़्यादा हो चुकी थी तो उसकी जो पावर थी वो भी इंक्रीज़ हो चुकी थी. इसलिए उसके साथ हमने वर्ड लगा दिया महा. महा मीन्स ज़्यादा. महाजनपद विच वर 16 इन ऑल. जो टोटली कितनी थी? 16 टेरिटरीज थी.
These 16 Mahajanpads were continuously fighting with one another to capture each other's territory. अब ये जो 16 महाजनपद थी, जो टेरिटरीज थी, वह आपस में ही लड़ रही थी एक दूसरे की टेरिटरी पे कब्जा करने के लिए. As a result, only 4 powerful महाजनपद states survived. अब इसका आउटपुट क्या आता है? जैसे वो लड़ रहे थे एक दूसरे की टेरिटरी पे कब्जा करने के लिए, उसका आउटपुट क्या होता है कि जो पावरफुल महाजनपद थी, जो स्टेट्स थी, वो कितनी बची? 4. अब वो कंबाइन होके 4 रह गई. अब जिनके नाम थे मगधा, सेकंड थी वत्स, अवंती एंड कौसाला. ये 4 स्टेट थी जो 16 में से रिमेनिंग थी. बट इन कोर्स ऑफ टाइम, बट क्या है? इन कोर्स ऑफ टाइम, जैसे ही टाइम बदला, टाइम according to the time changes, Magधा emerged at the most powerful kingdom of this period. अब उस पीरियड का जो मगधा स्टेट थी वो मोस्ट पावरफुल किंगडम, सबसे पावरफुल साम्राज्य बन चुका था. मगधा फॉर्म्ड वन ऑफ द 16th महाजनपद्स. अब क्या है? उन 16 जो स्टेट थी, महाजनपद थी, उनमें से मोस्ट पावरफुल किंगडम कौन सा बना? मगधा. संस्कृत ग्रेट कंट्रीज और regions in ancient India. The core of the kingdom was the area of Bihar south of the Ganges. अब most powerful state का मगधा बनी. अब उसका जो कोर था, बेसिक जो एरिया था उसका, वो क्या, कौन सा था? एरिया ऑफ बिहार साउथ ऑफ गैंजेस. इट्स फर्स्ट कैपिटल वाज राजगृह, मॉडर्न राजगीर. उसकी जो फर्स्ट कैपिटल बनी वो क्या थी? राजगृह, मॉडर्न राजगीर. देन पाटलिपुत्र, मॉडर्न पटना. मगधा एक्सपेंडेड टू इंक्लूड मोस्ट ऑफ बिहार एंड बंगाल विद द कॉन्क्वेस्ट ऑफ लिच्छवी एंड अंग रेस्पेक्टिवली. अब यहाँ पे क्या हुआ? मगधा क्या है? मगधा ने अपने आप को एक्सपेंड किया और अपने अंदर इंक्लूड करा मोस्ट ऑफ बिहार, बिहार को एंड बंगाल को विद द कॉन्क्वेस्ट ऑफ. कैसे उसने उसे एक्सपेंड करा? लिच्छवी एंड अंगा को जीतने के बाद. फॉलोड बाय मच ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, जो कहाँ पे था? ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में थे. नेक्स्ट हेडिंग इज इम्पॉर्टेंट किंग्स ऑफ मगधा. अब इसमें हम जानेंगे कि सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण मगधा के राजा कौन से थे. तब मगधा के 2 राजा थे, बिम्बिसारा एंड अजातशत्रु. उनके बारे में हम जानेंगे. बिम्बिसारा 547 to 497 BC. बिम्बिसारा वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ मगधा. बिम्बिसारा क्या है? मगधा के फर्स्ट रूलर बने. ही रूल्ड फॉर 52 years और उन्होंने मगधा पे 52 साल तक राज किया. अजातशत्रु 495 to 462 BC. अजातशत्रु वॉज द सन ऑफ बिम्बिसारा. अब अजातशत्रु कौन था? अजातशत्रु बिम्बिसारा का बेटा था. ही रूल्ड फॉर अबाउट 32 years और उसने 32 साल तक मगधा पे राज किया. ही परसुएड द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन और अपनी पॉलिसी को बढ़ाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए परसुएड किया, उकसाया. एंड कनकर्ड और कनकर्ड कौसाला, काशी एंड वैशाली को जीता अपनी पॉलिसी को एक्सपेंड करने के लिए. ही कॉल्ड द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इन राजगृह इन 487 BC. और 487 BC में वो क्या कहलाने लगे? द फर्स्ट बुद्धिस्ट ऑफ राजगृह. अजातशत्रु ऑल्सो बिल्ड अ फोर्ट. अब इन्होंने क्या है? अजातशत्रु ने एक फोर्ट बनाया, किला बनाया, विच आफ्टरवर्ड्स बिकेम द न्यू कैपिटल, जो बाद में क्या? न्यू कैपिटल बना एंड वॉज कॉल्ड, उसका नाम रखा गया पाटलिपुत्र, मॉडर्न पटना इन बिहार, जो बिहार में है. सक्सेसर ऑफ अजातशत्रु 462 to 326 BC. अब अजातशत्रु का सक्सेसर्स के बारे में हम जानेंगे. आफ्टर अजातशत्रु डेथ मगधा ग्रेजुअली लॉस्ट इट्स पोजीशन. अजातशत्रु की मृत्यु के बाद मगधा जो थी, मगधा जो स्टेट थी, वो अपनी पोजीशन पूरी तरह से खो चुकी थी. द डायनेस्टी ऑफ बिम्बिसारा वॉज ओवरथ्रोन बाय शिशुनागा, द गवर्नर ऑफ बनारस. अब जो बिम्बिसारा की जो डायनेस्टी थी वो पूरी तरह ओवरथ्रोन, ख़त्म हो चुकी थी. किसने की थी? शिशुनागा ने, जो बनारस का गवर्नर था.
द लास्ट किंग ऑफ शिशुनागा डायनेस्टी, जो लास्ट किंग था, जो सबसे लास्ट का जो राजा था शिशुनागा डायनेस्टी था। कालाशोका वॉज मर्डर्ड बाय महापद्मा नंदा, और कालाशोका को किसने मारा था? महापद्मा नंदा ने मारा था, और अपने आप वो राजा बन चुका था मगधा का। ही बिकेम द रूलर ऑफ मगधा। नेक्स्ट वन इज कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ मगधा किंगडम। अब यहाँ पे हम जानेंगे जो मगधा साम्राज्य था, अब वहाँ के हम राइज कॉजेज जानेंगे कि उन्होंने वो फुल पावरफुल कैसे बनाए, इतना उसने अपने आप को राइज कैसे किया, उसके कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ रीजंस हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली। We have noted about that out of 16 Mahajanpadas in northern India, Magadha emerged as the most powerful and important kingdom. हमने इससे पहले जो पढ़ा है उसमें हमने नोट किया है कि महाजनपदास जो है 16 स्टेट्स थी नॉर्थन इंडिया में, और उसमें से ही उन 16 में से ही मगधा क्या है? मोस्ट पावरफुल थी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंगडम था, वो साम्राज्य था मोस्ट। तो उसके कुछ रीजंस हैं, वो इतना पावरफुल कैसे था, क्यों बना, कैसे बना, वो सब। देयर वर सेवरल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ मगधा टू पावर, दीज आर नोटेड बिलो। उसके जो रीजंस थे, जो फैक्टर्स थे, वो ये थे। फर्स्ट वन इज एम्बिशियस रूलर्स एंड देयर स्ट्रैटेजी। फर्स्ट क्या है? जो मगधा के जो रूलर्स थे वो बहुत ही एम्बिशियस, बहुत ही महत्वाकांक्षी थे, और उनकी अपनी एक प्लानिंग, एक स्ट्रैटेजी होती थी। मगधा हैड एम्बिशियस रूलर्स, मगधा के पास क्या थे? एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी रूलर थे। दे वांटेड टू सिक्योर देयर किंगडम्स, वो क्या चाहते थे? अपना जो साम्राज्य है उसे पूरी तरह सिक्योर करना जानते थे वो। एंड एक्सपैंड देयर टेरिटरीज, और जो उनकी टेरिटरीज थी उसे एक्सपैंड करते थे, वो बढ़ाते थे, दूसरी टेरिटरीज को क्या है? डिफीट करके और उसे कॉन्कर कर लेते थे। बिम्बिसारा यूज्ड द स्ट्रेटेजी ऑफ मैट्रिमोनियल अलायंस। अब बिम्बिसारा जो पहला राज्य था मगधा का, उसने क्या एक स्ट्रेटेजी अपनाई थी? मैट्रिमोनियल अलायंसेस, जो विवाह संबंधित अलायंस थी। इसमें क्या होता था? वो एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी तक विवाह करा के उससे संबंध जोड़ लेता था। तो ये उसकी स्ट्रेटेजी थी उसे कॉन्कर करने की। ही ऑल्सो कॉन्कर्ड अंगा, अजातशत्रु, एनेक्स्ड वैशाली एंड कोसला, वाइल महापद्मा नंदा टुक ओवर कलिंगा। दिस मेड मगधा पावरफुल। तो ये चीज़ें क्या बनाती थी? उसे मोस्ट पावरफुल बनाती थी। सेकेंड वन इज रिच नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज, मगधा क्या है? आयरन और में बहुत ज़्यादा रिच था, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता था वहाँ पे आयरन और, जिससे उन्हें फ़ायदा मिलता था कि वो उससे अपने टूल्स और जो वेपन्स बनाते थे वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते थे, और जिनसे उन्हें हेल्प मिलती थी इंडस्ट्री को ग्रोथ करने में, एग्रीकल्चर में, ट्रेड में, कॉमर्स में, ठीक है। और ये उसे बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते थे। तो अब हम इसे रीड करेंगे। रिच आयरन और रिसोर्सेज ऑफ मगधा एनेबल्ड इट्स रूलर्स टू मेक टूल्स एंड वेपन्स ऑफ गुड क्वालिटी। जो वहाँ पे रिच आयरन और रिसोर्सेज ज़्यादा होता था तो उससे क्या मगधा को हेल्प मिलती थी, जो रूलर्स थे वहाँ पे उन्हें वो उनसे टूल्स और वेपन्स ऑफ गुड क्वालिटी के टूल्स और वेपन्स बनाते थे। दे हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। उससे क्या है? इंडस्ट्री को और एग्रीकल्चर को ग्रोथ में हेल्प मिलती थी। ट्रेड एंड कॉमर्स इन मगधा एंड मेड इट स्ट्रॉन्ग। Next one is fertility of land. Land under cultivation of Magधा was quite fertile. अब जो मगधा का जो लैंड था, भूमि थी जो वहाँ की, वो जो है उसमें कल्टीवेशन में फर्टाइल, बहुत ही फर्टाइल थी, एग्रीकल्चर में बहुत ही अच्छी थी। देयर वॉज एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी। दिस केप्ट मगधाज इकोनॉमी इज इन गुड कंडीशन। उससे उसे क्या मिलती थी? जो मगधा की जो इकोनॉमी थी उसकी कंडीशन बहुत ही अच्छी थी। दिस प्रॉस्पेरिटी ब्रॉट अबाउट जनरल प्रॉस्पेरिटी एंड एनरिच द स्टेट ट्रेजरी। और ये सब फैक्टर्स के उनका जो था ये पॉजिटिव पॉइंट्स थे और इनसे उन्हें हेल्प मिलती थी। और रिजल्ट क्या आया उसका कि जो मगधा है वो एक खजाना कोष स्टेट बन गई। मतलब उसमें वो इतनी पावरफुल और उनके पास इतना पैसा आ गया कि वो मोस्ट पावरफुल कहलाने लगी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। इसका रिमेनिंग पार्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स ऑफ दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो
in order that others can also help from you. Thank you and good luck students, and don't forget to do your assignments in your copy.